28 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद डोली युआन से मिलने के लिए जाती है। तो हमें पता चलती है कि जब जियांग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उन्हें समझ में आ गया था कि इसके पीछे लिन ताइमू है। और इतना ही नहीं कि जियांग के फादर की डेथ के पीछे भी लिन ताइमू है। और उन दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए ही डोली लिन ताइमू से मिलने के लिए गया था और युआन को धोखा दिया था। और इतना ही नहीं, वो डॉक्टर जो को इसलिए लिन ताइमू से मिले थे ताकि उसकी भरोसा जीत सके। तो आगे से डोली उसे जेई का चेयरमैन की बेटा यंगजी की इंफॉर्मेशन देती है और उसे बताती कि अगर तुम इसके जरिए जाओगे तो जल्दी चेयरमैन से मिल सकते हो। और उसके बाद युआन डॉक्टर जी को कॉल करती है और उसे बताती कि तुम्हारे पास एक मुसीबत आने वाली है जिसे कि तुम्हें ही संभालना होगा। तो भी उसके पास जियांग आ जाती है। तो आगे से डॉक्टर जो तो उसे बात करने से ही मना कर देती है। तो जियांग बताती है कि मैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो डॉक्टर जो उसके साथ बात करने के लिए मान जाती है। और जैसे ही जियांग उसकी न्यू प्रोडक्ट को देखती है तो उसकी तारीफ करती है। और इतना ही नहीं, उसे टेस्ट करने में उसकी मदद भी करती है। और वहाँ पर बातों में डॉक्टर जो की मुँह से निकल जाती है कि ये सब करने के लिए मुझे युआन ने ही बोला था। और जैसे ही डॉक्टर जो की ये रियलाइज होती है तो वो इस बात को मानने से ही मना कर देती है। और जियांग सारी बातें समझ जाती है, इसलिए वो ली को लेकर शाओचन के पास जाती है और उसे पूछती है कि युआन कहाँ पर है। लेकिन शाओचन उसे कुछ ही बताता नहीं है, इसलिए वो ली के साथ दोबारा से जाने लगती है। तो आगे से शाओचन ली को रोकती है, लेकिन ली भी यहाँ से जाना चाहती है। तो आगे से जियांग ली से मदद मांगती है, इसीलिए ली शाओचन के पास जाती है और उसे पूछती है कि युआन कहाँ पर है। तो आगे से शाओचन बताती है कि युआन अभी भी शंघाई में है। इसलिए जियांग समझ जाती है कि युआन इसलिए उसे दूर जा रही है ताकि उसे सेफ रख सके। इसलिए वो ली को बोलती है कि अब तुम दोनों को बात करना चाहिए और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर शाओचन तो ली से अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाता। इसलिए दोबारा से ली गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ युआन एक बार में यंगजी की गाना सुन रही होती है। तो भी वहाँ पर बार की अनुराग और यंगजी को रोकती है। तो युआन जाकर यंगजी की गाने की तारीफ करती है। तो आगे से बारूनोर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें गाने के बारे में कुछ भी पता है? मैंने उससे वाहियात गाना आज से पहले कभी नहीं सुना। तो भी युआन वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट बजा कर सुनाती है, जो सुनकर यंगजी तो युआन के ऊपर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है। इसलिए उससे गाने के बारे में और भी जानने के लिए उसे अपने घर लेकर जाती है। लेकिन वहाँ पर जाकर युआन तो जोर जोर से बात करने लगती है, जिस वजह से उसकी फादर भी वहाँ पर आ जाती है। तो आगे से यंगजी उसे युआन से मिलाने लगती है, लेकिन उसकी फादर ही उसे बताती है कि ये हमारी ओपोनेंट कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और वो युआन को पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारा आना कैसे हुआ। तो आगे से युआन उन्हें बताए थे कि एमएच हो या जेई हो, जो भी सीनियर एम्प्लॉय है सब फ्रॉड कर रहे हैं और हम इस चीज़ को बाहर ला सकते हैं। तो आगे से चेयरमैन बोलते कि ऐसे तो तुम एमएच से पूरी तरह से निकल चुके हो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। और ये बातें युआन मान लेती है। और दूसरी तरफ जियांग को तो डोली के ऊपर डाउट हो रही होती है, इसलिए उसने एक रिकॉर्डर मंगाया होती है, जो कि वो ले जाकर डोली के रूम पर छोड़ देती है। और वो जैसे उसे वापस लेकर आ रही होती है तो ये चीज़ सिनसिन देख लेती है, इसलिए उसे बताती है कि लिन ताइमू ने ही मुझे बोला था तुम्हें एलिवेटर में ट्रैप करने के लिए, इसलिए तुम लिन ताइमू और डोली से दूर रहना, क्योंकि वो दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद जियांग जैसे अपने घर पर जाती है तो देखती है कि उसकी घर को पूरी अच्छी तरह से ली ने साफ कर दिया है, इसलिए उसे कॉल कर थैंक्स बोलती है। और वो देखती है कि उसकी फ्रिज में ढेर सारा खाना है, इसलिए ली को उसके लिए भी थैंक्स बोलती है। तो आगे से
लिए बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई भी खाना नहीं बनाया हूँ। तो जियांग समझ जाती है कि ये युआन ने ही किया है, जो चीज़ तो उसे अच्छा भी लगती है, लेकिन वो अभी भी युआन के ऊपर गुस्सा होती है। और इसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलती है कि लिन ताइमू ने ही युआन को ऑफिस से निकाला है, क्योंकि युआन जियांग के फादर की डेथ की रियल वजह को ढूंढ रही थी। और ये बातें जियांग को तो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। इसके बारे में वो जाकर कुइना को बताती है, और जैसे ही वो दोनों उसी रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाती है कि युआन की एक आदमी अभी भी ऑफिस में है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन युआन के पास पहुंचा रही है, जो कि और कोई नहीं डोली होती है। और इस बात पर तो जियांग का बिहेवियर दोबारा से डोली की प्रति बदल ही जाती है। और यहाँ पर कुइना इस चीज़ को जानकर हैरान हो जाती है कि युआन और डोली जियांग के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तो पहले से ही एक दूसरे की बहुत ही बड़ी वाली दुश्मन थी। फिर भी अब जियांग के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके बाद चेयरमैन युआन को कॉल कर बताती है कि मुझे लिंडा और लिन ताइमू की सारी काला चिट्ठा के बारे में पता चल गया, लेकिन मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि तुम्हें अब इकट्ठा करना होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।